साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का आदेश 21/3/2024 का हम देखते हैं, जो जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश के लिए जारी हुआ है। वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु निर्देश। परीक्षा फल से संबंधित एक आदेश पूर्व में भी जारी किया गया था और यह आदेश 21/3/2024 को पुनः जारी किया गया है। इसमें हम देख लेते हैं क्या संशोधन हुआ है और इस आदेश में परीक्षा फल से संबंधित कौन से निर्देश जारी हुए हैं। लोकल परीक्षाएं हो चुकी हैं, अब इनका परीक्षा फल तैयार किया जाना है, जो कि नई विधि से तैयार किया जाएगा। जैसा हम पूर्व में तैयार करते आए हैं उस प्रकार से परीक्षा फल तैयार नहीं किया जाना है। इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ परिवर्तन किया गया है। इसके संबंध में जो आदेश जारी हुआ है उसे हम देख लेते हैं। विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक में प्राप्त अंक या ग्रेड की प्रविष्टि निम्नानुसार अंकित किए जाएं। प्रगति पत्रक में ग्रेड कैसे अंकित करना है और वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक किस प्रकार से तैयार किया जाना है, इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 के वार्षिक परिणाम प्राथमिक कक्षा 3 व 4 एवं पूर्व माध्यमिक कक्षा 6 व 7 हेतु शैक्षिक मूल्यांकन एवं सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पृथक पृथक वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के प्रारूप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शैक्षिक मूल्यांकन हेतु पत्रक A3 साइज पेपर में एवं सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पत्रक A4 साइज पेपर में संदर्भित पत्र क्रमांक 3 अनुसार मुद्रित करवाकर शालाओं को उपलब्ध करवाया जाए। कक्षा 3 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश अंकित किया जाए एवं वार्षिक परिणाम अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिकतम अंक 40 एवं वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिकतम अंक 60 के कुल योग 100 के आधार पर तैयार किया जाए। कक्षा 4, 6 व 7 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को मासिक टेस्ट अधिवार 10 अंक अगस्त, सितंबर, जनवरी और फरवरी इन 4 महीनों के मासिक मूल्यांकन के अंक हमें अंकित करने होंगे और प्रत्येक महीने का जो मासिक टेस्ट होगा वह 10 अंक का होगा और 4 महीनों का 40 अंक का मासिक टेस्ट होगा, जिसका अधिवार 10 अंक अभिलेख पत्रक में अंकित किया जाना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिवार 20 अंक, वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य अधिवार 10 अंक के आधार पर तैयार किया जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिवार 20 अंक। तो अर्धवार्षिक परीक्षा जो छात्रों की ली थी उन्हें जो भी अंक प्राप्त हुए हैं उनका अधिवार 20 अंक लिखना है। जितने भी अंक प्राप्त किए थे उसका अधिवार 20% या 20 अंक के हिसाब से हमें निकालना है और अभिलेख पत्रक में अंकित करना है। वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक अधिकतम 60 अंक एवं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिवार 10 अंक के आधार पर तैयार किया जाए। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिवार 10 अंक के आधार पर निकालना है और अभिलेख पत्रक में अंकित करना है। वार्षिक परिणाम तैयार करने में अतिरिक्त भाषा के प्राप्त अंकों को नहीं जोड़ा जाए। यदि किसी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा है तो उसके अंक वार्षिक अभिलेख पत्रक में लिखे जाएंगे, लेकिन योग में प्राप्त अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु शासकीय शालाओं में दर्ज छात्र संख्या अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कक्षा 3 व 4 के समग्र प्रगति पत्रकों में समस्त प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक द्वारा पूर्ण की जाएंगी। कक्षा 3 के प्रगति पत्रक भरने के संबंध में विस्तृत निर्देश संदर्भ पत्र क्रमांक 2 द्वारा प्रेषित किए गए हैं। कक्षा 6 व 7 के समग्र प्रगति पत्रक की प्रविष्टियों के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जा रहे हैं। तो हमने देखा साथियों किस प्रकार से लोकल कक्षाओं 3, 4, 6 व 7 के वार्षिक अभिलेख तैयार किया जाना है, वार्षिक परीक्षा फल तैयार किया जाना है, अधिवार ज्ञात करके उसका अधिवार लिखा जाना है, कुल प्राप्तांक जो छात्र को प्राप्त हुए हैं वो लिखे जाने हैं, कुल योग वार्षिक परिणाम निकालने हेतु अधिवार का ही योग किया जाएगा, ना कि कुल प्राप्तांकों का। वार्षिक ग्रेड जो छात्र को प्रदान की जाएगी वह कुल 100 अंकों में से प्रदान की जाएगी। 100 अंक 10% जो अधिवार होगा मासिक टेस्ट का या 10 अंक होंगे, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के 20 अंक होंगे, वार्षिक लिखित मूल्यांकन के 60 अंक होंगे और प्रोजेक्ट कार्य का जो अधिवार हम 10 अंक देंगे, इनका योग 100 अंक होगा। इन्हीं के आधार पर वार्षिक ग्रेड छात्र को प्रदान की जाएगी। इसी आदेश के अनुसार जो यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के आधार पर लोकल कक्षाओं का कक्षा 4, 3, 6, 7 का परीक्षा फल तैयार किया जाना है। यह निर्देश बाद में जारी हुए हैं। अभी हम पुराने तरीके से परीक्षा फल तैयार करते थे,
अब हमें इस आदेश के अनुसार नए तरीके से परीक्षा फल तैयार करना है। समग्र प्रगति पत्रक में विषयवार ग्रेड की प्रविष्टि इस अकादमिक सत्र में समेकित गणना हेतु कुल पूर्णांक 100 रहेगा, जो कि निम्नानुसार होगा। वार्षिक लिखित परीक्षा के विषयवार प्राप्तांकों अधिकतम अंक 60 में मासिक टेस्ट का अधिवार 10 अंक, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिवार 20 अंक एवं प्रोजेक्ट कार्य का अधिवार 10 अंक के प्राप्तांकों का योग कर समेकित ग्रेड की गणना की जाएगी। वार्षिक परिणाम में सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ा जाए। उक्तानुसार वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर दिनांक 30 मार्च 2024 को छात्रों के वार्षिक परिणाम की घोषणा की जाए। इस आदेश के साथ में संलग्न है प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के पृथक पृथक प्रारूप, सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन हेतु प्रारूप। यहाँ पर प्रारूप भी दिए गए हैं। आगे हम देखेंगे प्रारूप जो दिए गए हैं उन्हें किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से अंकों की प्रविष्टि करना है और इन प्रारूपों में कौन कौन सी जानकारी को अंकित करना है। यह जानकारी हम आगे देखेंगे और अपना परीक्षा फल तैयार करेंगे। कक्षा 4, 6 और 7 के वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, इन्हें हम यहाँ पर देखते हैं। यह वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है प्राथमिक कक्षाओं का। कक्षा 4 के लिए यह अभिलेख तैयार किया जाना है। यहाँ सबसे ऊपर हम शिक्षा सत्र लिखेंगे और अभिलेख पत्रक पर ऊपर की जानकारी को लिखेंगे, जैसे जिले का नाम जन शिक्षा केंद्र, बसाहट का नाम, डाइस कोड साला का जो 11 अंकों का होता है, विधानसभा क्षेत्र का नाम, ग्राम पंचायत, नगर निकाय और साला का स्तर यहाँ पर दिया गया है प्राथमिक, विकास खंड का नाम, गांव या वार्ड का नाम और साला का नाम। इस जानकारी को हमें लिख देना है और यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं इन्हें भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। वार्षिक परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षा अध्यापक द्वारा मासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन परिणाम को जोड़कर संकलित किया जाए। तत्पश्चात दिए गए अंक चार्ट की सहायता से प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाएं। इस पत्रक में विद्यार्थियों के नाम जातिवार SC ST OBC जनरल के क्रम में लिखे जाएं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो नया अभिलेख पत्रक तैयार किया गया है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अभी पूर्व में जो अभिलेख पत्रक तैयार किया गया था उसमें विषयवार प्राप्तांक और अधिवार लिखा गया था। यहाँ पर अधिवार को कैसे निकालना है या अधिवार कैसे ज्ञात करना है वह भी बहुत सरल तरीके से समझाया गया है और यहीं पर अधिवार ज्ञात करने का सूत्र दिया गया है। तो हम देख लेते हैं आगे अभिलेख पत्रक में और क्या जानकारी हमें भरना है। जिस कक्षा का अभिलेख पत्रक तैयार कर रहे हैं उस कक्षा को हमें यहाँ लिख देना है। परिणाम का सारांश भी यहाँ पर लिखना है। जो परीक्षा फल आपका होगा, जो परिणाम होगा उसका सारांश हमें प्रारंभ में लिख देना है। जैसे नामांकित छात्र कितने हैं उनकी संख्या लिखना है, परीक्षा में सम्मिलित छात्र कितने हैं उनकी संख्या लिखना है, ग्रेड प्राप्तांक प्रतिशत में, जैसे यहाँ पर A+ ग्रेड 85% से अधिक अंकों पर दी जाएगी, तो जितने भी छात्र A+ ग्रेड में होंगे उनकी संख्या यहाँ पर हम लिख देंगे। A ग्रेड 76 से 85% अंकों पर दी जाएगी, जितने भी छात्र 76 से 85% अंक प्राप्त करेंगे उन्हें A ग्रेड में लिख दिया जाएगा। B+ ग्रेड 66 से 75% अंकों पर देना है, तो B प्लस ग्रेड में जो छात्र होंगे उनकी संख्या यहाँ पर 66 से 75% वाले कॉलम में लिख दी जाएगी। B ग्रेड 56 से 65% पर देना है, उन छात्रों की संख्या B ग्रेड में लिख देंगे। C+ ग्रेड 51 से 55% पर देना है, तो C+ ग्रेड में उन छात्रों की संख्या लिख देंगे जिन्होंने 51 से 55% तक अंक प्राप्त किए हैं। C ग्रेड 46 से 50% अंकों पर होगी, तो C ग्रेड प्राप्त छात्रों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। D ग्रेड 33 से 45% अंकों पर होगी, तो जो छात्र 33 से 45% अंक प्राप्त करते हैं उनकी संख्या D ग्रेड में लिख देंगे। अब आगे E ग्रेड 33% से कम अंक जो छात्र प्राप्त करते हैं उन्हें E ग्रेड प्रदान की जाएगी। E ग्रेड प्राप्त छात्रों को विशेष शिक्षण की आवश्यकता होगी, इनकी पुनः परीक्षा होगी विशेष शिक्षण करते हुए। तो विषयवार हिंदी में कितने छात्र E ग्रेड में हैं, अंग्रेजी में कितने छात्र E ग्रेड में हैं, गणित में कितने छात्र E ग्रेड में हैं और पर्यावरण अध्ययन में कितने छात्र E ग्रेड में हैं, यहाँ पर उनकी संख्या लिख देंगे। अभिलेख पत्रक को आगे देखते हैं। विद्यार्थी की सामान्य जानकारी हमें शुरू में देना है, जैसे सरल क्रमांक, छात्र का अनुक्रमांक जो भी आपने अनुक्रमांक दिया है छात्र को, स्कॉलर या प्रवेश पंजी क्रमांक लिखना है तीसरे कॉलम में। अगले कॉलमों में पूरा नाम लिखना है, विद्यार्थी का, माता का और पिता का पूरा नाम हमें लिख देना है। जन्म तिथि अंकों में लिखना है, जो डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में होगी। जाति, यहाँ छात्र की जाति लिखना है। जाति का क्रम प्रारंभ में बताया गया है, SC ST OBC और जनरल के क्रम में हमें छात्रों के नाम लिखना है। अब मासिक टेस्ट देखते हैं। मासिक टेस्ट के अंक किस प्रकार से यहाँ पर छात्र को प्रदान किए जाएंगे। प्रथम भाषा हिंदी, इसमें 4 महीने का जो मासिक टेस्ट होगा उसके कुल अंक 40 होंगे और प्राप्त अंक में जितने भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें लिख दिया जाएगा। अब इन अंकों का अधिवार भी ज्ञात करना है, तो अधिवार ज्ञात कैसे करें वह भी यहाँ पर दिखाया गया है।
जो भी छात्र को प्राप्त अंक होंगे उनमें 4 का भाग दे दिया जाएगा। तो 40 अंकों में से 10% अधिभार यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि मासिक टेस्ट का 10% अधिभार निकाल कर हमें यहाँ लिखना है, क्योंकि परीक्षाफल जो तैयार होगा वो अधिभार के अंकों के योग के आधार पर ही होगा। तो छात्र को जो भी अंक प्राप्त होते हैं, 4 महीने का मासिक टेस्ट जोड़कर 40 में से जितने अंक प्राप्त होते हैं उन अंकों में हम 4 का भाग दे देंगे, तो यहाँ 10% अधिभार ज्ञात हो जाएगा और यहाँ हम लिख देंगे। इसी प्रकार से द्वितीय भाषा अंग्रेजी में छात्र को जितने प्राप्त अंक होंगे उन्हें प्राप्त अंक में लिख दिया जाएगा, तो इसका अधिभार प्राप्त अंक में 4 का भाग देकर हम निकाल सकेंगे। गणित में, पर्यावरण में इसी प्रकार से हम अधिभार ज्ञात करेंगे। छात्र के कुल प्राप्त अंक लिखेंगे और 10% अधिभार को ज्ञात करके यहाँ पर लिख देंगे। अगले कॉलम में मासिक टेस्ट अधिभार का योग लिखा जाना है। यहाँ कॉलम 12, 14, 16 और 18 का योग लिखना है और प्राप्त अंक अतिरिक्त भाषा यदि हो तो उसके भी प्राप्त अंक यहाँ पर लिखना है, लेकिन अतिरिक्त भाषा के अंकों को वार्षिक परिणाम ज्ञात करने हेतु नहीं जोड़ा जाना है। अब हम देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन। अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रथम भाषा हिंदी में 60 में से छात्र को जितने अंक प्राप्त हुए हैं उन अंकों को लिख दिया जाएगा और इसका अधिभार ज्ञात करने का सूत्र भी यहाँ पर दिया गया है। जो भी छात्र 60 अंकों में से अंक प्राप्त करेगा उसमें 3 का भाग दे देंगे, तो 60 का 20% अधिभार यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक मूल्यांकन का 20% अधिभार लिखा जाना है। तो छात्र को 60 अंकों में से जो भी अंक प्राप्त होते हैं उनमें हम 3 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ अर्धवार्षिक मूल्यांकन का विषयवार अधिभार ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार द्वितीय भाषा अंग्रेजी में 60 अंकों में से छात्र जो भी अंक प्राप्त करता है उसका अधिभार 3 का भाग देकर हम निकाल सकते हैं। इसी तरह गणित में और इसी तरह पर्यावरण में अधिभार ज्ञात कर लेंगे। अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग कॉलम 22, 24, 26 और 28 को जोड़कर निकाला जाएगा। अतिरिक्त भाषा यदि है तो उसके अंक लिखना है, लेकिन वार्षिक परिणाम में इसका योग नहीं किया जाना है। अब वार्षिक लिखित मूल्यांकन। यहाँ वार्षिक लिखित मूल्यांकन में जो कि 60 अंकों का होगा विषयवार। प्रथम भाषा में छात्र ने 60 अंकों में से जो भी अंक प्राप्त किए हैं उन्हें यहाँ पर लिख देंगे। द्वितीय भाषा अंग्रेजी में, गणित में और पर्यावरण में यहाँ अधिभार ज्ञात नहीं करना है। वार्षिक लिखित मूल्यांकन के पूरे अंक यहाँ पर लिखना है और यहाँ वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्त अंकों का योग कॉलम 31, 32, 33 और 34 को जोड़कर किया जाएगा। यहाँ भी यदि अतिरिक्त भाषा हो तो उसके अंक लिखना है, लेकिन इसका योग नहीं करना है। अब वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य। यहाँ वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का 10% अधिभार ज्ञात करना है। वार्षिक प्रोजेक्ट 40 अंकों का होगा। प्रथम भाषा में छात्र ने वार्षिक प्रोजेक्ट में जितने अंक प्राप्त किए उन्हें प्राप्त अंक में लिख देंगे। इसका अधिभार ज्ञात करने के लिए प्राप्त अंक में 4 का भाग दे देंगे, तो 40 का जो भी 10% अधिभार होगा वह ज्ञात हो जाएगा और उसे अधिभार में लिख देंगे। इसी प्रकार से द्वितीय भाषा, गणित और पर्यावरण 40 अंकों में से प्राप्त अंक देते हुए प्राप्त अंकों में 4 का भाग देते हुए अधिभार ज्ञात कर सकते हैं और अधिभार वाले कॉलम में इसे लिख दिया जाता है। यहाँ वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग कॉलम 38, 40, 42 और 44 को जोड़कर किया जाएगा। अतिरिक्त भाषा यदि है तो उसके अंक लिखना है। अब वार्षिक परिणाम की ग्रेड हम किस प्रकार से निकालेंगे। वार्षिक परिणाम 100 अंकों पर निकाला जाएगा, जो कॉलम 19, 29, 35 और 45 को जोड़कर किया जाएगा। समेकित ग्रेड 100 में से ही देना है हमें, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था ऊपर किस प्रकार से ग्रेड निकाली जानी है। ग्रेड की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। 85 से अधिक अंकों पर ए प्लस, 76 से 85% पर ए, 66 से 75 पर बी प्लस, 56 से 65% पर बी, 51 से 55% पर सी प्लस, 46 से 50% पर सी ग्रेड और 33 से 45 पर डी ग्रेड और 33% से कम अंक प्राप्त करने पर ई ग्रेड छात्र को प्रदान की जाएगी। इन्हीं ग्रेडों को हम वार्षिक परिणाम का योग करते हुए समेकित ग्रेड ज्ञात करके छात्र को ग्रेड प्रदान कर देंगे। अब हम नीचे देख लेते हैं, कुछ नोट दिए गए हैं। शैक्षिक मूल्यांकन हेतु प्रत्येक विषय में वार्षिक परिणाम हेतु पूर्णांक 100 अंक, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन तथा प्रोजेक्ट कार्य को जोड़कर होगा। कक्षा 4 के समग्र प्रगति पत्रक में मासिक टेस्ट का अधिभार 10 अंक, अर्धवार्षिक का अधिभार 20 अंक, वार्षिक मूल्यांकन अधिकतम अंक 60 एवं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार 10 अंक के अनुसार ग्रेड अंकित किए जाएंगे। इस प्रकार प्रगति पत्रक में समेकित ग्रेड अंकित करने हेतु पूर्णांक 100 रहेगा। अब हम यहाँ देखते हैं, एक उदाहरण दिया गया है। यदि किसी छात्र को गणित विषय के मासिक टेस्ट में 36 अंक, अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 45 अंक एवं प्रोजेक्ट कार्य में 30 अंक प्राप्त हुए हैं, तो अधिभार की गणना इस प्रकार की जाए। यहाँ दी गई है मासिक टेस्ट हेतु अधिभार। मासिक टेस्ट में छात्र को जो प्राप्त अंक है उनमें
4 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर मासिक टेस्ट में छात्र को 40 में से 36 अंक प्राप्त हुए हैं, उनमें हम 4 का भाग दे देंगे तो अधिभार 9 अंक प्राप्त होगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु अधिभार प्राप्त अंक में 3 का भाग दे देंगे। जैसे अर्धवार्षिक में छात्र को 45 अंक प्राप्त हुए हैं, इसमें 3 का भाग दे देंगे तो इसका अधिभार 15 अंक आएगा। प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार प्राप्त अंक में 4 का भाग देंगे। जैसे छात्र को प्रोजेक्ट कार्य में 40 अंकों में से 30 अंक प्राप्त हुए हैं, उसमें 4 का भाग दे देंगे, अधिभार 7.5 अंक प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम अधिभार की गणना कर सकते हैं। यहाँ मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्रोजेक्ट अंकों का अधिभार ज्ञात करने हेतु टेबल दी गई है, इसी के आधार पर हमें अधिभार ज्ञात करना है। शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण के मूल्यांकन हेतु प्राप्त अंक क्षेत्रीय गुण का पूर्णांक 20 होगा। जिन माह में शालाएं संचालित हुई हैं, उन माहों में विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार न दिया जाए, मतलब इन्हें नहीं जोड़ा जाए। नीचे कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर होंगे और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर व पद मुद्रा। अब हम देखते हैं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक पूर्व माध्यमिक कक्षाएं जैसे 6 और 7 का अभिलेख पत्रक किस प्रकार से तैयार किया जाना है। जैसे प्राथमिक कक्षा का तैयार किया था, उसी प्रकार से इसे भी विषयों का परिवर्तन है, सिर्फ बाकी प्रक्रिया प्राथमिक कक्षा जैसी ही है। तो यहाँ प्रारंभ में हम शिक्षा सत्र लिख देंगे, ऊपर की जानकारी फिल करेंगे, जिले का नाम, जनशिक्षा केंद्र का नाम, बसाहट का नाम, शाला का डाइस कोड 11 अंकों का यहाँ पर लिखना होगा, विधानसभा क्षेत्र का नाम, ग्राम पंचायत नगर निकाय का नाम और शाला का स्तर, पूर्व माध्यमिक जो पूर्व से अंकित आएगा, विकास खंड, गाँव या वार्ड का नाम और शाला का नाम। यहाँ भी वही निर्देश दिए गए हैं। वार्षिक परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षाध्यापक द्वारा मासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन परिणाम को जोड़कर संकलित किया जाए। तत्पश्चात दिए गए अंक चार्ट की सहायता से प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाएं। इस पत्रक में विद्यार्थियों के नाम जातिवार SC ST OBC जनरल के क्रम में लिखे जाएं। यहाँ ग्रेड भी दी गई हैं, कौन सी ग्रेड कितने अंकों पर प्रदान करना है। कक्षा 6 का परीक्षाफल तैयार कर रहे हैं तो कक्षा 6 लिखें, 7 का अभिलेख पत्रक तैयार कर रहे हैं तो कक्षा 7 लिखें। परिणाम का सारांश भी यहाँ पर लिखा जाएगा। कितने छात्र नामांकित हैं, परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए हैं, ग्रेड प्राप्तांक प्रतिशत में यहाँ पर लिखना है। जैसे A+ ग्रेड 85 से अधिक अंकों पर छात्र को दी जाएगी, A ग्रेड 76 से 85% अंक प्राप्त करने पर दी जाएगी, B+ ग्रेड 66 से 75% अंक प्राप्त करने पर छात्र को दी जाएगी, B ग्रेड 56 से 65% अंक प्राप्त करने पर छात्र को दी जाएगी, C+ ग्रेड 51 से 55% अंक प्राप्त करने पर छात्र को दी जाएगी और C ग्रेड 46 से 50% अंकों पर दी जाएगी और D ग्रेड 33 से 45। E ग्रेड 33% से कम अंक छात्र प्राप्त करता है तो उसे E ग्रेड प्रदान की जाएगी। E ग्रेड प्राप्त छात्रों को विशेष शिक्षण की आवश्यकता होगी, इनकी पुनः परीक्षा ली जाएगी और इनका विशेष शिक्षण कराया जाएगा। अब हम देखते हैं अभिलेख पत्रक में कौन कौन सी जानकारियाँ भरना है। विद्यार्थी की सामान्य जानकारी को अंकित करना है, जैसे सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, स्कॉलर या प्रवेश पंजी क्रमांक। पूरा नाम लिखना है यहाँ पर विद्यार्थी का, माता का पूरा नाम और पिता का पूरा नाम। छात्र की जन्म तिथि अंकों में लिखना है। जाति, जो भी छात्र की जाति है उसे यहाँ पर लिखना है। अब प्रथम भाषा में अंक किस प्रकार से अंकित करना है। मासिक टेस्ट के, मासिक टेस्ट 4 महीने का होगा जो कि पूर्व में बताया गया है और उनका कुल योग 40 अंक होगा। तो छात्र को प्रथम भाषा में 40 में से जितने भी अंक प्राप्त होंगे उन पूरे अंकों को लिखा जाएगा और इसका अधिभार 10% अधिभार यहाँ पर दिया जाएगा। अधिभार की गणना हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर दिया गया है। प्राप्त अंक जो भी छात्र को प्राप्त हुए हैं उनमें 4 का भाग देकर मासिक टेस्ट का अधिभार ज्ञात करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय भाषा या अंग्रेजी में छात्र को जो प्राप्त अंक प्राप्त होंगे उन्हें लिखा जाएगा और उसका अधिभार 10% अधिभार 4 का भाग देकर हम ज्ञात कर सकते हैं। तृतीय भाषा में 40 अंकों में से छात्र जो भी अंक प्राप्त करता है उन्हें लिखा जाएगा और अधिभार 4 का भाग देकर हम इसका अधिभार निकाल लेंगे। इसी प्रकार गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान के मासिक टेस्ट का अधिभार हम यहाँ पर लिख देंगे। अब मासिक टेस्ट अधिभार का योग, यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमें योग प्राप्त अंकों का नहीं करना है, जो हमने अधिभार ज्ञात किया है उसका योग यहाँ पर किया जाना है, जो कि कॉलम 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का होगा। कॉलम 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का योग यहाँ पर लिखना है। अब देखते हैं हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि किस प्रकार करना है और उसका अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन का जो अधिभार हमें यहाँ पर देना है वह 20 अंकों के आधार पर देना है।
प्रथम भाषा में छात्र को 60 अंकों में से जो भी अंक प्राप्त हुए हैं उन प्राप्त अंकों को यहाँ पर अंकित कर दिया जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक मूल्यांकन 60 अंकों का हुआ था। तो 60 अंक में से छात्र ने प्रथम भाषा में जो भी अंक प्राप्त किए हैं उन्हें प्राप्त अंक में लिख देंगे। और इनका अधिभार, जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उनमें 3 का भाग देकर हम 20 अंकों का अधिभार निकाल सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय भाषा में जो भी छात्र ने 60 अंकों में से अंक प्राप्त किए हैं उन्हें लिख देंगे और इसका अधिभार ज्ञात करने के लिए प्राप्त अंक में 3 का भाग दे देंगे, तो द्वितीय भाषा का भी अधिभार यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार तृतीय भाषा, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी विषयों का अधिभार हम ज्ञात कर सकते हैं प्राप्त अंकों में 3 का भाग देकर। अब यहाँ अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग करना है, जो कॉलम 25, 27, 29, 31, 33 और 35 को जोड़कर होगा। इन कॉलमों के अधिभार को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब वार्षिक लिखित मूल्यांकन देख लेते हैं किस प्रकार अंकों की प्रविष्टि की जानी है। वार्षिक लिखित मूल्यांकन में अधिभार ज्ञात नहीं करना है। 60 अंक का होगा वार्षिक लिखित मूल्यांकन। 60 में से जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को यहाँ पर अंकित कर दिया जाएगा। जैसे प्रथम भाषा में 60 में से छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कॉलम 37 में लिख देंगे। द्वितीय भाषा में छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कॉलम 38 में लिख देंगे। इस प्रकार विषयवार छात्र ने 60 अंकों में से जो भी अंक प्राप्त किए हैं उन्हें यहाँ पर लिख देंगे। वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्त अंकों का योग जो कॉलम 37, 38, 39, 40, 41 व 42 को जोड़कर किया जाएगा। अब हम देखते हैं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य प्रत्येक विषय 40 अंक का होगा। 40 अंकों का अधिभार हमें 10% यहाँ पर ज्ञात करके लिखना है। तो पहले 40 अंकों में से जो भी छात्र को अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें कॉलम 44 में लिख देंगे और कॉलम 45 में अधिभार ज्ञात करके लिखेंगे। अधिभार उसी प्रकार से ज्ञात किया जाएगा जिस प्रकार से मासिक मूल्यांकन किया था। कुल प्राप्त अंकों में 4 का भाग दे देंगे। तो प्रथम भाषा में 40 अंकों में से जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उसका अधिभार यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा, जो कॉलम 45 में हम लिख देंगे। द्वितीय भाषा में 40 अंकों में से छात्र ने जो भी अंक प्राप्त किए हैं कॉलम 46 में लिख देंगे और इसका अधिभार ज्ञात करने के लिए प्राप्त अंकों में 4 का भाग दे देंगे, तो अधिभार ज्ञात हो जाएगा, जो कॉलम 47 में लिख देंगे। इसी प्रकार अन्य विषयों का अधिभार ज्ञात करते हुए वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य को हम अंकित कर देंगे। अब हम देते हैं वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग। अब यहाँ पर भी अधिभार का ही योग किया जाना है। कॉलम 45, 47, 49, 51, 53 और 55 कॉलम का योग यहाँ पर लिखा जाना है। अब हम देखते हैं वार्षिक परिणाम। वार्षिक परिणाम महायोग यहाँ पर कॉलम 23, 36, 43 और 56 को जोड़कर किया जाएगा। मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्रोजेक्ट के अधिभार का योग होगा और वार्षिक परीक्षा में जो भी छात्र ने 60 में से अंक प्राप्त किए हैं उनका योग यहाँ पर होगा। मासिक, अर्धवार्षिक और प्रोजेक्ट के जो कुल प्राप्त अंक हैं उनका योग यहाँ पर नहीं किया जाना है। हमने जो अधिभार ज्ञात किए हैं उन अधिभारों का योग वार्षिक परिणाम में किया जाएगा और इसी के आधार पर समेकित ग्रेड छात्र को प्रदान की जाएगी। इन अंकों का हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे और प्रतिशत के आधार पर समेकित ग्रेड छात्र को प्रदान करेंगे। कुल अंक 100 होंगे। 100 में से जो भी छात्र को महायोग में प्राप्त होंगे उन्हीं के आधार पर छात्र को समेकित ग्रेड प्रदान की जाएगी। ग्रेड किस प्रकार से प्रदान करना है यहाँ पर दिया गया है। जैसे हमने प्रारंभ में देखा था, ए प्लस ग्रेड 85% से अधिक अंक प्राप्त करने पर दी जाएगी और ए ग्रेड 76 से 85% अंक प्राप्त करने पर दी जाएगी। इसी प्रकार से अन्य ग्रेड का भी विवरण यहाँ पर दिया गया है। इन्हीं ग्रेड के आधार पर छात्रों को वार्षिक परिणाम में समेकित ग्रेड प्रदान की जाएगी। अब हम देखते हैं अभिलेख पत्रक के नीचे अधिभार ज्ञात करने हेतु यहाँ पर सूत्र दिया गया है, पुनः दिया गया है। जैसे यहाँ पर छात्र ने मासिक टेस्ट में 36 अंक प्राप्त किए हैं तो मासिक टेस्ट का अधिभार ज्ञात करने के लिए 36 में हम 4 का भाग दे देते हैं तो अधिभार 9 अंक प्राप्त होता है। इसी प्रकार अर्धवार्षिक मूल्यांकन में प्राप्त अंक में 3 का भाग देंगे। जैसे छात्र ने अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 45 अंक प्राप्त किए हैं, इसमें हम 3 का भाग दे देंगे तो अधिभार 15 अंक प्राप्त होगा। इस प्रकार हम विषयवार अधिभार ज्ञात कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार जो भी प्राप्त अंक है छात्र के उनमें 4 का भाग दे देंगे तो प्रोजेक्ट कार्य का 10% अधिभार यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। जैसे छात्र ने प्रोजेक्ट में 40 में से 30 अंक प्राप्त किए हैं, 30 में हम 4 का भाग दे देंगे तो 7.5 अंक अधिभार यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो अभी जो पूर्व में अभिलेख पत्रक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया था उसमें अधिभार ज्ञात करने की सूत्र या विधि नहीं बताई गई थी। यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र ने इस समस्या को भी हल कर दिया है। मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक और प्रोजेक्ट कार्य के
अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करना है वह भी सूत्र हमें दे दिया है। अब हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम अभिलेख पत्रक को तैयार करने में नहीं होना चाहिए और हम अपना कार्य आसानी से अब कर सकते हैं। यहाँ नीचे कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर व पदमुद्रा के साथ हमारा अभिलेख पत्रक तैयार हो जाएगा। यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं हेतु दिया गया है। पहले सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन 18 अंकों में से होता था, जो 9 माह का योग होता था। यहाँ पर साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक जो भी विषय हैं सह शैक्षिक क्षेत्रों और व्यक्तिगत क्षेत्रों के, यहाँ पर अब 20 अंक में से हमें ग्रेड प्रदान करना है। या 20 अंकों में से छात्र जो भी अंक प्रदान प्राप्त करता है उसके आधार पर यहाँ ग्रेड छात्र को दी जानी है। यहाँ विद्यार्थी की सामान्य जानकारी शुरुआत में हमें देनी है, जैसे सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, स्कॉलर या प्रवेश पंजी क्रमांक, विद्यार्थी का पूरा नाम लिख देंगे और छात्र जो भी 20 अंक में से अंक प्राप्त करता है उन अंकों को यहाँ पर लिख दिया जाएगा और इन्हीं अंकों के आधार पर छात्र को सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में ग्रेड प्रदान की जाएगी। अब हमें 20 अंकों में से व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का मूल्यांकन या सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन ग्रेड प्रदान करना है और इसे इस जो अभिलेख दिया गया है, जो चार्ट या शीट दी गई है, इस प्रकार से हमें इनका परिणाम तैयार करना है। यहाँ रिजल्ट शीट में छात्र को ग्रेड प्रदान की जानी है। यहाँ अंकों को नहीं जोड़ा जाना है वार्षिक परिणाम में। अंतिम कॉलम में विद्यार्थी उपस्थिति, कुल शिक्षण दिवस और छात्र के उपस्थिति दिवस यहाँ पर अंकित करना है। यहाँ हमारा वार्षिक अभिलेख पत्रक पूर्ण होता है और हमारा परीक्षा फल तैयार हो जाता है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें, ताकि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो निर्देश जारी हुए हैं, जो अभिलेख पत्रक जारी हुए हैं, इनकी जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त हो सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।